तो अब देखते हैं पीआई का फोर्थ केस। हमें एक बात पूछनी है कि 2 + 5 और 2 × 5 क्या एक बात है या बहुत अलग बात है? हमें लगता है सबको पता है कि अलग अलग है। 2 + 5 होता है 7, 2 × 5 होता है 10। तो हमें एक बात ये बतानी है कि e⁻⁻2x प्लस sin 3x और e⁻⁻2x इंटू sin 3x, क्या ये एक बात होंगी? क्या नहीं होंगी। तो अगर इंटू में फंक्शन आ गया, कौन, फर्स्ट के साथ सेकंड या फर्स्ट के साथ थर्ड, तो ये फोर्थ बन जाता है। देखो अब ये अलग है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, लेकिन ये इंटू में आ गया तो ये फोर्थ बन गया, ठीक है ना। और देखिए हमने पूछा कि e⁻3x प्लस x², ये फर्स्ट केस है, ये थर्ड केस है, ये अलग करेंगे वो अलग करेंगे, लेकिन e⁻3x ऐसा आ गया x², तो ये क्या बन जाएगा, ये एक कौन सा केस बन जाएगा, फोर्थ केस, इंटू में। तो इंटू में आ गया तो फोर्थ केस। ध्यान देना, वो प्लस या माइनस में होता, यहाँ ऐसा होता माइनस या प्लस होता, तो मतलब ये अलग केस है, ये अलग केस है, ये अलग केस है, वो अलग केस है, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जब राइट हैंड साइड क्या दिया हो, e⁻ax इंटू भी क्या है, x का फंक्शन है, जैसे कि e⁻2x ये भी है, sin 3x ये भी है, और ये क्या है, ये भी है, ठीक है। तो जो इसका पीआई जो होता है ना, इसका पीआई 1 क्या उतारते, पहले फंक्शन ऑफ डी उतारते हैं, और यहाँ e⁻ax इंटू भी लिखा, ए हम पुट करते हैं जहाँ डी है वहाँ पर d + a, फोर्थ केस में, ठीक है, जहाँ d है वहाँ पर d + a, यहाँ पर d + a, तो इसका रोल पूरा हो गया, यहाँ आ गया, इसको लगा दिया साइड में ax को, मतलब इसका रोल पूरा हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमने रख दिया है d + a और यहाँ पर क्या है भी। अब यहाँ से 99% 100% तो नहीं बोला, क्योंकि हमने फंक्शन ऑफ x बोला है, जब तक साइन कॉस है x है तो हम सेकंड थर्ड है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे, ये कह दो कि जो फिफ्थ केस बन जाएगा, तो फिफ्थ केस अभी हमने किया नहीं है। देखते हैं 99% केस सेकंड या फिर थर्ड विल स्टार्ट, ठीक है ना, स्टार्ट होगा, थर्ड विल बी स्टार्ट। तो 99% कौन सा केस स्टार्ट होगा यहाँ से, या तो सेकंड या फिर थर्ड। अगर साइन कॉस के फॉर्म में है तो सेकंड स्टार्ट हो जाएगा, और एक्स की फॉर्म में है तो थर्ड के स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। अब जल्दी से, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है सामने, पहले इसका जरा हम CF निकाल लें। CF यहाँ 4 है या 2 है, ऐसा मल्टीपल नहीं है, 2 कैसे ब्रेक करेंगे देखते हैं। तो हमने क्या किया, इट्स ऑक्सिलरी इक्वेशन इज d² - 2d + 4 = 0 या m² - 2m + 4 = 0। इतना हो गया। जब हमें जल्दबाजी में लगता है कि हम फैक्टर ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प लेंगे। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला मतलब यहाँ a1 है, यहाँ b-2 है, और c क्या है, यहाँ 4 है। तो m की वैल्यू निकालते -b, मतलब ये हो जाएगा -b है, ये हो जाएगा 2 प्लस -b², मतलब ये 4 -4ac, तो ये हो गया 16 कितना 2a। तो 2 प्लस माइनस ये हो गया -12/2, ठीक है ना। अच्छा, ये -12 जो है इसको ऐसा लिख सकते क्या, -4 × 3, तो इससे क्या हो जाएगा, 4 बाहर निकल जाएगा तो 2 बचेगा, और ये आ जाएगा ऐसा। और जैसे ये बाहर रूट के अंदर माइनस आया तो क्या आने लगता है, आई आने लगता है। तो इसका मतलब ये जो है ना 2 ± 2√3i हो गया, अपॉन कितना है 2 है। इसका मतलब डिवाइड किया 2 से तो ये आ गया 1 ± √3i। अब ये कौन से रूट हैं, ये इमेजनरी रूट है, नहीं है क्या इमेजनरी, तो अल्फा क्या है इसका, अल्फा 1 है, और बीटा क्या है इसका √3 है। तो
सी एफ क्या बनेगा, ई की पावर अल्फा एक्स, अल्फा मतलब 1, और C1 कॉस √3x प्लस C2 साइन √3x इमेजनरी का इसी टाइप से सी एफ बनता था, ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं इसके पी आई की, ठीक है, इसके पी आई की जल्दी से हम बात कर लेते हैं। क्या किया, 1 ये हो जाएगा d² माइनस 2d प्लस 4 यहाँ e की पावर x और cos x, e की पावर ax, यहाँ e की पावर क्या दिया है, e की पावर 1x और cos 1x, सही है ना, इसका ये हुआ। तो हम क्या पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ d तो यहाँ 1 है, d मतलब d नहीं, यहाँ a क्या है, a जो है 1 है, a मतलब e की पावर में लिखा है a, तो क्या पुट करेंगे, जहाँ d है वहाँ पर d प्लस 1, तो इसका रोल पूरा हो गया। अभी यहाँ आ गए, सॉल्व हो चुका। कैसे सॉल्व हो चुका, जैसे हमने d के बदले में d प्लस 1 रखा तो ये सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। और यहाँ क्या लिख दिया हमने, cos x, ये कौन सा केस स्टार्ट हो गया, सेकंड केस, लेकिन लिखेंगे नहीं हम, कब लिखेंगे, जब इसको और सिंपल कर लें तब हम लिखेंगे। हम समझ चुके हैं कि केस सेकंड या थर्ड स्टार्ट होगा, साइन या कॉस आता तो सेकंड केस एक्स की पावर में आता, तो यहाँ थर्ड केस लिखेंगे कब, जब उसको हम सॉल्व करेंगे तब लिखेंगे। अभी इसको हम सिंपल कर ले, तो ये हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया तो ये हो गया d² प्लस 2d प्लस 1 इसका, और यहाँ ये माइनस 2d और माइनस 2 और प्लस 4 और cos x, इस 2d से ये कैंसिल हो गया, और यहाँ ये कितना है, ये 5 में से 2 गया तो कितना बचा, ये हो गया d² प्लस 3, और यहाँ क्या है cos x, इतना है। अब एक कौन सा केस स्टार्ट हो गया, केस सेकंड स्टार्ट, केस सेकंड क्या है, स्टार्ट हो गया। तो इसका a क्या है, 1 है, तो इसका a क्या है, सेकंड के हिसाब से 1, तो सेकंड केस में ध्यान होगा क्या पुट करते हैं, जहाँ d² है वहाँ माइनस 1 का स्क्वायर मतलब माइनस 1, ठीक है, और d तो अच्छा हुआ नहीं है, और d होता तो हम देखते क्या करते हम, तो यहाँ पर ये हो गया e की पावर x 1 ये हो गया माइनस 1 प्लस 3। मेरी बात समझ में आ रही है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर अकेला यहाँ d होता तो या तो रेशनलाइज करते हम, या 1/d के फॉर्म में आता तो इंटीग्रेशन करते हम, लेकिन यहाँ बच गए हम। तो ये कितना आ गया, ये e की पावर x, और ये कितना हो गया, कांस्टेंट को साइड लगा बाई 2, और कितना हो गया ये cos x, ये क्या आ गया हमारा पी आई। तो इसका जो कंप्लीट सोल्यूशन है वो क्या होगा, y = CF प्लस पी आई, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि e की पावर ax, a का यूज क्या करते हैं d प्लस a, यहाँ a क्या था 1 था तो d प्लस 1, और हम साइड में लगा देते उस e की पावर x को। जब ये सॉल्व हो जाता है तब हम बताते हैं कि सेकंड केस स्टार्ट हो गया। जैसे हमने स्टार्ट हो गया मतलब उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं सेकंड केस के तरीके से। तो अब केस के अंदर केस आ रहे हैं, फोर्थ स्टार्ट किया उसके अंदर सेकंड आ गया, अगले क्वेश्चन में हमारा थर्ड केस जाएगा। क्यों आएगा, क्योंकि x की पावर m में होगा। देखते हैं हम एक और क्वेश्चन, देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जो फोर्थ केस का आगे जाकर क्या बन जाएगा, थर्ड केस बन जाएगा। तो पहले इसका CF निकाल लेते हैं। तो CF निकालने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। क्या हो जाएगी ये d² माइनस 4d प्लस 3 = 0। हमने पुट किया d = m, तो ये हो गया m² माइनस 4m प्लस 3 = 0। अब ये कैसे ब्रेक होगा, ये होगा हमारा m² माइनस 3m माइनस m माइनस 3m माइनस m क्या हो गया, माइनस 4m हो गया, और प्लस 3। ये सिंपल तरीका है, नहीं तो क्या है जिसके नहीं बनता है तो क्वाड्रेटिक फार्मूला बैठा है, अंडर मतलब माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac वाला। तो इससे क्या हो जाएगा, m कॉमन लिया तो क्या बचा m माइनस 3,
यहाँ माइनस कॉमन लिया तो m-3 ऐसा इक्वल टू 0, या फिर m-3 कॉमन लिया तो इससे क्या बचा, m बचा, इससे क्या बचा, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 1 मान के चलते हैं। तो एक रूट क्या आ गया इसका, 3 आ गया, एक 3 आ गया और एक इससे 1 आ गया, डिफरेंट रूट है ये। तो CF क्या बनेगा, C1 e टू द पावर 3x प्लस C2 e की पावर 1x, 1x मतलब x, इतना हो गया। ठीक है, अब इसका PI निकाल लेते हैं। PI 1 अपॉन ये फंक्शन ऑफ d मतलब d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, और यहाँ पर हमने ये दिया है 2x इंटू ए की पावर 3x, ऐसा दिया है। तो हमने क्या किया, इस 2 को हमने आगे लगा दिया यहाँ पर, और डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 ई की पावर 3x इंटू एक्स ऐसा लिख दिया। और इसको हमने क्या बता दिया कि कौन सा केस है, केस जो है ये केस फोर्थ है, ऐसा लिख दिया। अब फिफ्थ सिक्स बचा नहीं पाएंगे तो हम लिखना स्टार्ट कर दिए कि कौन सा केस है, फोर्थ केस। तो ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पर 3 है, यहाँ ए की वैल्यू जो है 3 है, तो हम क्या पुट करेंगे, जहाँ डी है वहाँ पर डी प्लस 3, मतलब यहाँ डी प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ डी प्लस 3 इतना, तो ये आ गया इस साइड, तो इसका रूल पूरा हो गया। ठीक है ना, तो ये आ चुका है e टू द पावर 3x और 1 अपॉन, जब ये आ गया है तो इस 2 को भी हम साइड में ले आए, यहाँ से यहाँ था, ऐसे यहाँ करते तो 2 को ही बाहर निकाल दिया, और नीचे कितना हो गया, ये d प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू डी प्लस 3 और यहाँ क्या बचा है x। हम जानते हैं जब x की पावर में है तो थर्ड केस होता है, थर्ड केस स्टार्ट हो गया, लेकिन कब लिखेंगे, जब हम इसको सोल्यूशन चालू करेंगे। सोल्यूशन कब स्टार्ट करेंगे इसका, जब थोड़ा सा इजी कर लेंगे, इसको सिंपल कर लेंगे। उसका ब्रैकेट खोलते हैं, कुछ सिंपल करते हैं, ये ब्रैकेट इसका ओपन किया हमने तो कितना हो जाएगा, ये डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 9, इसका माइनस का इंटू किया माइनस 4 का, तो माइनस 4d माइनस 12 प्लस 3 इंटू एक्स, तो 3 और 9 हो गया 12, से माइनस 12 कैंसिल, मतलब ये दोनों से मिलके ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना बचा, 2e की पावर 3x 1 अपॉन ये हो गया डी स्क्वायर प्लस 2d, ऐसा हो गया 6d माइनस 4d हो गया कितना 2d। अब यहाँ पर इससे सिंपल कुछ कर नहीं सकते हम, तो कौन सा क्या लिख दिया हमने कि केस कौन सा स्टार्ट हो गया, केस थर्ड स्टार्ट। तो केस थर्ड में क्या बोलता है, हमें 1 लाना पड़ता है, बाइनोमियल के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करें, यहाँ पर छोटी टर्म ये है 2d, तो 2d को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, डी स्क्वायर अपॉन 2d प्लस 1, क्योंकि जो नहीं होता कॉमन नीचे ले आते हैं, तो इसका मतलब d से एक d कैंसिल, तो क्या हो जाएगा d अपॉन 2 हो जाएगा। अभी क्या चल रहा है x, तो यहाँ पर इससे अब ये कैंसिल, तो कितना आ गया e टू द पावर 3x 1 अपॉन d, ये ऊपर गया 1 प्लस d बाय 2 की पावर माइनस 1 इंटू एक्स, डी बाई 2 कैसे बचा, ये एक d से d कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, कितना बचेगा d बाई 2, और हमने 1 को पहले लिख दिया। तो यहाँ पर कौन सा फार्मूला फिट होगा, दो काम एक साथ कर दिए, एक तो हम कैंसिल कर दिया, ऊपर से ऊपर ले गया, ऊपर से 1 को आगे कर दिया, यहाँ पर फार्मूला फिट होगा हमारा 1 प्लस डिब्बा की पावर माइनस 1, क्या होता था 1 माइनस डिब्बा प्लस डिब्बा स्क्वायर माइनस ऐसा। तो कहाँ तक एक्सपांड करते हैं, जितनी x की पावर है, ये x की पावर 1 है तो d की पावर 1 तक, फिर d स्क्वायर में 0 कर देगा अपने आप इसको। तो ये हो गया e टू द पावर 3x 1 अपॉन d 1 माइनस 1
माइनस डिब्बा मतलब d/2 आगे हमें जाने की जरूरत भी नहीं है। x, अब x का अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया e⁻3x और 1/d x माइनस 1/2 साइड में लगा दिया और d ऑफ क्या लिख दिया x। अच्छा d ऑफ x मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, d का मतलब d/dx होता है तो कितना होगा 1 होगा, तो ये 1 आ गया। तो e⁻3x 1/d ये x माइनस 1/2 इसका 1 हो गया और आगे डेल्टा बंद हो गया क्योंकि बाकी सब जीरो हो जाएंगे। तो इस 1 को फिर हम आगे हम लिखते नहीं है, ऐसा हो गया 1/2 हो गया। ठीक है, अब क्या आंसर आ चुका है? अभी आंसर नहीं आया। क्यों नहीं आया? जब तक क्वेश्चन में डी है तब तक आंसर नहीं माना जाएगा। तो अब इस डी का क्या करें? जब भी अकेला डी आता है 1/d उसका मतलब इंटीग्रेशन होता है, कई बार बता चुका मैं। जैसे डी का मतलब डिफरेंशिएशन होता है, डी का मतलब क्या होता है डिफरेंशिएशन, ऐसे 1/d का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन का उल्टा इंटीग्रेशन। तो ये कितना आ जाएगा फिर ये e⁻3x इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, हो गया e⁻3x, इसका हो गया x³ माइनस 1/2 x, ये क्या हो गया इसका पी हो गया। फिर इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन है वो क्या होता है y=CF प्लस पी। अगर हमने CF निकाला था और पी निकाला रख देंगे हम। CF क्या निकाला था हमारे ख्याल से C1a⁻3x प्लस C2a⁻x और पी कितना है e⁻3x और ये x³ माइनस x/2, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि फोर्थ केस, जब हम फोर्थ केस कर लेते हैं तो आगे जाके क्या बनता है, या तो साइन कॉस है तो सेकंड केस और x की पावर में है तो थर्ड केस। एक होमवर्क देता हूं मैं, एक होमवर्क है, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दिया है होमवर्क, सॉल्व d² y/dx² प्लस y इक्वल टू e⁻x sin x, ऐसा दिया है। इसके रूट लाना है प्लस माइनस आई, तो अल्फा क्या हो जाएगा इसका, अल्फा क्या माना जाएगा 0 और बीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसको क्या दिया 0 प्लस माइनस 1i इसको। ठीक है, तो ये बना लेंगे इमेजिनरी रूट का। और इसका जो पी है ना वो माइनस e⁻x/5 और 2cos x माइनस sin x, ये इसका पी है। ठीक है, तो इतनी हिंट बहुत है। तो ये कौन से केस का है? फोर्थ केस का है। आगे जाके कौन सा केस बन जाएगा? सेकंड केस बन जाएगा। और सेकंड केस हमें मालूम है d² इक्वल टू रखते हम -1 का स्क्वायर, माइनस अलग 1 का स्क्वायर अलग है, इसका नंबर 1 है। और फिर 1/d आ गया तो इंटीग्रेशन, और टर्म के फॉर्म में आ गया तो रेशनलाइज होगा। यहाँ पर 2 टर्म आ रही हैं, इसका मतलब वो रेशनलाइज हुआ है, d+1 d−2 इस टाइप से हुआ है। ठीक है, तो कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखते हैं, फिफ्थ केस। टोटल कितने केस होते हैं? 6 केस तक होता है। ठीक है, ओके।